जहां न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। गैंगस्टर रवि काना की रिहाई मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बांदा जेल से रिहाई मामले में कार्रवाई, जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया है। यूपी कारागार प्रशासन सुधार सेवा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बिना न्यायालय की अनुमति आरोपी को छोड़े जाने पर कार्रवाई की गई है, तो सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, तो न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। गैंगस्टर रवि काना की रिहाई मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बांदा जेल से रिहाई मामले में कार्रवाई की गई है। जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया है। यूपी कारागार प्रशासन सुधार सेवा विभाग ने आदेश दिए हैं। बिना न्यायालय की अनुमति आरोपी को छोड़े जाने पर यह कार्रवाई की गई है। सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। बांदा जेल से रिहाई मामले में कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर रवि काना की रिहाई मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो देखिए, सीजेएम ने भी इस पर कई सवाल खड़े किए थे। जेलर विक्रम सिंह यादव को इसी के चलते निलंबित कर दिया है। सीजेएम का सवाल था कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि रिहा रवि काना को कर दिया गया था। यूपी कारागार प्रशासन सुधार सेवा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए कि बिना न्यायालय की अनुमति आरोपी को छोड़े जाने पर इसी के चलते कार्रवाई की गई है। सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ से खबर, जहां न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। गैंगस्टर रवि काना की रिहाई मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बांदा जेल से रिहाई मामले में कार्रवाई की गई है। अमित चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह से यहां पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि जेलर विक्रम सिंह पर सीजेएम की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे। बिल्कुल, देखिए, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सीएम के आदेश पर संगठित अपराध को अंजाम देने वाले इस गैंग पर बड़ा प्रहार किया था और इस गैंग के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। 20 से ज़्यादा अलग अलग थानों में मामले दर्ज हुए और पैरोकारी जो है नोएडा पुलिस की वो हर स्तर पर चल रही थी, कोर्ट में सुनवाई को लेकर भी। और जिन जिन लोगों द्वारा शिकायत दी गई थी उन सबको न्याय दिलाने के लिए नोएडा पुलिस लगातार इस पूरे मामले में काम कर रही थी। लेकिन 29 तारीख को रवि काना जो स्क्रैप माफिया है उसको बांदा जेल से रिहा कर दिया, जबकि 28 तारीख को उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने की बात कही गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए क्योंकि वहाँ से एस्कॉर्ट नहीं मिली थी लाने के लिए, और 29 तारीख को कोर्ट में भी पेश किया गया। बी वारंट जारी किया गया। बी वारंट जारी होने के बाद भी जल्दबाजी में रवि काना को जेल से छोड़ा गया बिना आदेश को देखे हुए। इस तरीके के मामले का संज्ञान लेते हुए सीजीएम गौतम बुद्ध नगर ने आदेश दिए थे और कल सीधे तौर पर ये जेल अधीक्षक से पूछा गया था कि किस आधार पर आपने जल्दबाजी दिखाते हुए छोड़ा गया। ये तक अपने आदेश में सीजीएम ने कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। जब ईमेल से रिहाई के पेपर देखे जा सकते हैं तो ईमेल से भेजे गए बी वारंट के पेपर क्यों नहीं देखे गए। जो रिमांड दी गई थी 2 फरवरी तक की न्यायिक रिमांड दी गई थी उसको भी नज़रअंदाज करने का जो आदेश में जिक्र किया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले का शासन ने संज्ञान लिया। न्यूज स्टेट ने कल प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। शासन ने संज्ञान लेने के बाद फिलहाल जेलर को विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया और निलंबित करने के साथ साथ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। यानी जो आदेश जमानत के मिले थे और जो प्रक्रिया जमानत के बाद किसी भी कैदी को छोड़ने की होती है उस प्रक्रिया में कितना समय लगता है, कितने बजे के बाद में ऑर्डर नहीं लिए जाते हैं, तमाम जो बिंदु हैं जाँच में शामिल किए जाएंगे और बिंदु के आधार पर आगे की और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल निलंबन की कार्रवाई हुई है और इस जमानत के बाद रिहा करने और बी वारंट पर को अनदेखा करने को लेकर और जेल में कितने कर्मचारी या अधिकारी शामिल रहे थे उसको लेकर भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए। नोएडा पुलिस की तरफ से सीजीएम कोर्ट में उसको पेश किए जाने की अपील की गई थी, रिमांड लेने की बात की गई थी। और 28 तारीख को जब बांदा जेल से यहाँ लाने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँची तो स्थानीय पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट नहीं दी गई, जिसके चलते 29 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते न्यायालय में पेश किया गया और कोर्ट ने बी वारंट जारी किया था। तो इस बी वारंट को लेकर जिस समय बी वारंट वहाँ पर पहुँचा 6 बजकर तकरीबन 42 मिनट के आसपास, लेकिन रवि काना को
6:39 पर छोड़ दिया गया। इन तमाम समय का भी जिक्र इस पूरे आदेश में सीजीएम के किया गया है। सीजीएम की सख्ती के बाद अब शासन द्वारा इसको निलंबित तो कर दिया गया है और कितने जेल के अंदर प्रशासन के कितने कर्मचारी अधिकारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उनकी भूमिका की भी जांच होगी और आने वाले समय में अब कोर्ट किस तरीके का डिसीजन इस पूरे मामले को लेगा वो भी फिलहाल देखना होगा। जी अमित, यहाँ पर अभी तो पुलिस की तरह यहाँ पे कार्रवाई अधीक्षक के खिलाफ की गई है, लेकिन जिस तरह से सीजीएम ने तमाम सवाल खड़े किए थे, बी वारंट भी जारी कर दिया था और उसके बाद जेल से रिहाई कर दी गई। अब अगर देखा जाए तो रवि काना की किस तरह से मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेगी और किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए इस मामले में कोर्ट ने रवि काना के गिरफ्तारी के जो हैं वारंट भी जारी किए हैं, तो फिलहाल अब माना जा रहा है दोबारा से गिरफ्तारी की जाएगी और दोबारा से गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन भी कर दिया होगा। जेलर को भी इस बात को सुनिश्चित कहा था कि आपने जेल से भगाने में मदद की है, इस तरीके का आदेश में जिक्र किया गया था। तो जो भूमिका है हर एक लेवल पर चेक की जाएगी और रवि काना को दोबारा से गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जेल में के अंदर अगर किसी अपराधी को भेजा जाता है तो काफ़ी जो कठोर अपराध उसके द्वारा किए जाते हैं, उन अपराधों की सजा दिलाने के लिए और जेल में सुधार लाने के लिए उनकी आदत में जेल में रखा जाता है। लेकिन जेल प्रशासन की इस लापरवाही का जिस तरीके से सीजीएम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है, उसके बाद ये मामला आने वाले दिनों में कई और अधिकारियों तक पहुंचेगा। जिन जिन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही इस पूरे मामले में रही, उनकी जिम्मेदारी भी तय शासन स्तर पर की जाएगी, क्योंकि योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और ऐसे अपराधी जो संगठित अपराध करते हैं, संगठित गिरोह चलाते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा न जाए, इस तरीके के आदेश पर ही नोएडा पुलिस द्वारा इस संगठित अपराध करने वाले गैंग के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था। 20 से ज़्यादा मुकदमों के साथ साथ गैंगस्टर की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी और ऐसे अपराधी को केवल एक समय सीमा देखकर, मेल पर देखकर छोड़े जाना कोर्ट ने चिंता व्यक्त की। गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने और सीजीएम ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने जैसे जो निर्देश हैं वो ठीक है अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और न्यूज स्टेट की खबर का यहाँ बड़ा असर देखने को मिला है। रवि काना को बंदा जेल से रिहा कर दिया गया है, जबकि नोएडा कोर्ट ने उसके खिलाफ बी वारंट जारी किया था और सीजीएम ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।